दोस्तों, वेलकम बैक इन स्टेप बाय स्टेप मैथ्स एंड जीके। तो आज हम लोग मैथ की क्लास करेंगे एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज, उससे कुछ क्वेश्चंस देखे। देखो पहले मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, वो देखो, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। तो ये सारे ट्रिक जो है आपको एग्जाम में आपका समय बचाएगा, जो आपका बहुमूल्य समय है वो बचाएगा। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखो सक्सेसिव परसेंटेज, ए नंबर पे 20% इंक्रीज हुआ और फिर 20% डिक्रीज हुआ, तो फाइनल चेंज क्या हुआ? इसका हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अगर दोनों बढ़ रहा है, a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, b पॉजिटिव तो पॉजिटिव, प्लस ए बी बाई 100। यहां पे देखो a में क्या 20% इंक्रीज हुआ यानी a 20, b हमारा क्या है 20% डिक्रीज हुआ यानी b इक्वल टू -20। एक में प्लस हुआ है, एक में माइनस हुआ है, तो फॉर्मूला पे बैठा दो a प्लस बी यानी 20 माइनस 20 प्लस ए बी है 20 इंटू 20 बाई 100 -20। ये कट गया, ये कट गया, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, आंसर आ गया हमारा -4। यानी नंबर में -4 चेंजिंग हुआ। देखो छोटे से ट्रिक से कितने बड़े क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। अगर आपको ये ट्रिक एग्जाम में आप भूल जा रहे हैं तो देखो बिना ट्रिक के कैसे बनाएंगे ये भी देखते हैं। हमने नंबर को 100 माना, क्या माने 100 हमेशा लेते हैं, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में इजी होता है। एक नंबर पे 20% इंक्रीज किया गया, इंक्रीज ऊपर लिखेंगे 120 एंड 20% डिक्रीज किया गया, तो 20% डिक्रीज करेंगे तो 120 का 20% डिक्रीज किया गया, इसका 20% कितना होगा हमारा 24। यानी 100 में से 24 माइनस करो, आंसर आएगा 96 यानी 4। देखो ये हमारा आंसर आया जो पहले ट्रिक से बताए। अगर एग्जाम में ट्रिक काम नहीं करता है तो आप इस ट्रिक से भी बना लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, रिवर्स परसेंटेज। एक वैल्यू को 20% इंक्रीज किया गया तो 120 हुआ, तो ओरिजिनल कितना है? इसमें कोई ट्रिक यूज नहीं करना है आपको। वैल्यू को 100 मान लो, 20% इंक्रीज किया जाए 120, ओरिजिनल कितना है 100। इसके जगह मान लो 600 होता, तो हमने वैल्यू को 100 माना, 20% इंक्रीज 120। देखो यहां में कितना दिया हुआ है 600 दिया हुआ है, लेकिन हमारा आंसर कितना है 120। यानी इसका ये 5 गुना है, 5 गुना 600, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो 500, इसका आंसर होगा 500। देखा आपने, बिना कोई ट्रिक लगाए, बिना कुछ किए हुए हमने इतने अच्छे क्वेश्चन को इतने नॉर्मल वे से ट्रिक सीख गया। तो कितना आप लर्न करोगे? अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट को सीखो, कॉन्सेप्ट को सीखोगे तो एग्जाम में बहुत फास्ट बन जाएगा। ये देखो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये 3-4 है जो आपको याद रखना है। 33.33 यानी 1/3, 66.66 यानी इसका आंसर होगा 2/3 एंड 12.5 यानी इसका होगा 1/8। तो ये फ्रैक्शन को याद रखना है। 33.33 यानी 1/3, 66.66 यानी 2/3, 12.5% यानी 1/8। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ए शॉपकीपर 20% प्रॉफिट बोलता है और लेकिन वेट पे भी 10% कमा लेता है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? देखो ये सक्सेसिव डिस्काउंट पे बनेगा। एक प्रॉफिट में कितना ले रहा है 20, एक कितना ले रहा है 10, तो दोनों को हम कंबाइन करेंगे, इसका आंसर हमारा आएगा 32। 32 कैसे आएगा? देखो सेम फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ए हमारा कितना है 20, बी कितना है 10, प्लस ए बी 20 गुना 10। नेक्स्ट देखिए, इनकम को 20% इंक्रीज करते हैं, एक्सपेंसिव है, तो सेविंग परसेंटेज कितना बढ़ा? सिंपल सा देखो, ये इनकम, ये एक्सपेंस, ये सेविंग, कुछ माइंड नहीं लगाना है। मान लो हमारा इनकम 100 रुपया था, एक्सपेंस 80 था, 20 बच रहा था। नेक्स्ट देखिए, अब इनकम कितना बढ़ा मेरा 120, एक्सपेंस सेम है 80, बचा कितना 40। कितना इंक्रीज हुआ? पहले 20 सेविंग था, अब 40 हो गया, यानी 20 बढ़ा, यानी 100%। कॉन्सेप्ट को समझो, ट्रिक का ज्यादा चिंता नहीं है। नेक्स्ट देखो, एक एग्जाम में 60% फेल हुए तो 5% कितना है? सिंपल, अगर 60% फेल हुए तो 5 हमारे 40%। चलो क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, एक नंबर को 20% इंक्रीज करते हैं, फर्दर 10% डिक्रीज करते हैं, तो नेट चेंज क्या हुआ? एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था। क्या बताया था? a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। कुछ दिमाग नहीं लगाना है। देखो 20% इंक्रीज हुआ 20, 10% डिक्रीज हुआ -10, प्लस माइनस माइनस, 10 गुना 20 बाई 100,
8%। कुछ दिमाग लगाया हम लोगों ने? कुछ नहीं, बस फॉर्मूला को याद रखा। बाय द वे, अगर ये हम भूल गए, ये ट्रिक को भूल गए, ऐसे भूलने लायक कुछ नहीं है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो एक ट्रिक और बताया था, 100 लिखो, 20% इंक्रीज 120, 10% डिक्रीज इसका 10% यानी -12, 108 यानी 8। दोनों तरीके से बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2, सेचेसल 2020, एक वस्तु का प्राइस को 25% इंक्रीज किया गया, डिस्काउंट दिया गया 20%। सेम इसी पे बनाएंगे, 25% इंक्रीज प्लस डिस्काउंट यानी छूट दी गई यानी -20 माइनस 25 गुना 20/100, 0, कोई चेंजिंग नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, पॉपुलेशन 10% इंक्रीज हुआ, 2 साल में कितना चेंज हुआ? एनटीपीसी 2019, कोई ट्रिक नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सेम बस इस फॉर्मूला में बैठा दो। यहां बना देता हूं, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100, 21। देखो कुछ दिमाग लगा रहे हैं हम लोग नहीं, बस एक ट्रिक को हम लोग याद रखे हैं, और कितना कम समय में 20 से 30 सेकंड में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। एक नंबर का 40% 80 है, देखो सिंपल सा, 40% हमारा 80 है, तो नंबर क्या है? 8% कितना होगा? 2, 100% क्या होगा? 200। आंसर। इनकम को 20% इंक्रीज किया गया, एक्सपेंस 10% इंक्रीज, तो सेविंग चेंज कितना होगा? ये क्वेश्चन देखो, पहले इनकम 100 था, मान लिए हम 80 हमारा एक्सपेंस था, 20% सेविंग था। इनकम को हमने 20% इंक्रीज किया, 120 नया इनकम। एक्सपेंस जो है हमारा, ये इनकम, ये एक्सपेंस, ये सेविंग। एक्सपेंस हमारा 10% बढ़ गया यानी 88, तो ये कितना बढ़ा? तो 120 में से 88 को माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 8 गया 3, 32। तो पहले सेविंग 20 था, अब 32 था, यानी कितना बढ़ा? 12/20 इंटू 100%, 60% हमारा सेविंग बढ़ा। आईबीपीएस 2017, देखो देखने में जितने नॉर्मल क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन क्या है, आपको ट्रिक से बनाना है, कम समय में बनाना है, ताकि और क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने का मौका मिले। एक नंबर का 20% कम किया गया, तो वापस इंक्रीज करने के लिए कितना इंक्रीज करना होगा? फॉर एग्जाम्पल 100 था, कोई ट्रिक मत लगाओ, 20% कम किया गया 80, अब दोबारा इसको 100 लाना है, तो वो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 20। हमने 20% कम किया तो 80 आया, 80 को दोबारा 100 लाना है, यानी 20 बनाना होगा। 20 किसका बनाना होगा? 80 का। इसका आंसर होगा 20/80 इंटू 100%, 25%। देखा कितने नॉर्मल तरीके से हमने यहीं पे सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर देखो, एक एग्जाम में 30% फेल हुए, 140 स्टूडेंट पास हुए, टोटल स्टूडेंट कितने थे? देखो 30% फेल हुए यानी 70% पास हुए, 30% फेल हुए तो 70% पास हुए, और 70% कितना है? 140 स्टूडेंट, तो 100% कितना होगा? 200। कोई कैलकुलेशन किया हमने? नहीं। कुछ दिमाग लगाया? नहीं। 70 दूना 140, तो 100 दूना 200। तो दोस्तों ये हमारी परसेंटेज की क्लास रही। वीडियो कैसा लगे जरूर बताएं, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। और एक शिकायत है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया लाइक करें, और कुछ कमियां हैं तो मुझे जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।